प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। राम कुमार जायसवाल, भदोही, उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है, ये जाति भेद मिटना चाहिए या नहीं। देखिए जी, संसार में परमात्मा जो है अच्छा बुरा हर एक चीज का जो है अपोजिट बनाया है। जहर ही बनाया है, अमृत ही बनाया है, संत ही बनाया है, दुष्ट ही बनाया है, मिठाई बनाया है तो खटाई बनाया है। यानी आप जो भी चीज देखिए संसार में उसका विरोध चीज ही बनाया गया है, तब जा करके संसार चल रहा है। ये संसार में जो है छोटा है, बड़ा है, धनी है, गरीब है, मालिक है, नौकर है। इसी प्रकार से हर एक डिपार्टमेंट में आप देखेंगे बड़ा छोटा इस प्रकार से बनाया गया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बार विकार। तुलसीदास कहते हैं जड़ चेतन गुण दोष ये संसार से बना हुआ है। ये संसार जो बना हुआ है दोष गुण दोनों मिल करके, नहीं तो संसार टिक नहीं सकता है। जैसे कोई कबड्डी खेलना हो या कोई क्रिकेट खेलना हो तो भी दो पार्टी होते हैं तब कोई खेल होता है। आप कोई फिल्म भी देखते हैं, कोई नाटक भी देखते हैं तो उसमें एक हीरो होता है तो एक विलेन भी होता है। जो हीरो के विरुद्ध में काम करता है, विलेन सबको सताता है तो हीरो जाके बचाता है। ये सब आप देखते रहते हैं। बिना विरोध, बिना छोटा बड़ा, बिना जो है अपोजिट में संसार टिक नहीं सकता एक दिन भी। इसीलिए भगवान भी सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग इसे बनाया है। अलग अलग युग, अलग अलग महिमा। हर एक युग में जो है कुछ राक्षस रहते हैं, कुछ सज्जन रहते हैं। ऐसा आप देखते हैं पुराण शास्त्र ग्रंथ में। हमारा इतिहास में देखेंगे कुछ दुष्ट भी ऐसे राजा मिलेंगे, कुछ संत भी राजा मिलेंगे। इसी प्रकार से संसार चल रहा है। तो आप जो है हर एक डिपार्टमेंट में देखेंगे छोटा बड़ा। आप आम भी देखिए, आम में भी दशहरी है, तोतापुरी है, रत्नागिरी है। एक आया नूरजहां जो कि बहुत ही उत्तम आम है, 5 किलो का होता है। एक होता है छोटा सा, एकदम गुठली जैसा थोड़ा सा, वो भी थोड़ा मीठा होता है। यानी आप जो भी चीज देखिए बहुत प्रकार के होते हैं। आम भी देखेंगे 10 प्रकार आम होगा, तो सब आम को आप समान नहीं मान सकते हैं। अगर आपको अच्छा आम चाहिए तो तोतापुरी या क्या बोलते हैं आपूस, ये सब आप रत्नागिरी ये सब ढूंढते हैं। सेव में भी आप देखेंगे तो कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई टेढ़ा, कोई जो है एकदम लाल होकर बहुत सुंदर काश्मीरी सेव। तो हर एक डिपार्टमेंट में आप देखेंगे, फल में, फूल में लेकर के संसार के हर एक चीज में आप देखेंगे उसमें भी छोटा बड़ा सब है। आप पुलिस विभाग में जाइए, कोई ऑफिस में जाइए, तो पुलिस में क्या सब लोग समान है? पुलिस का सब नहीं। वहां पर जो इंस्पेक्टर होगा वो कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत चलाएगा। उस पर हवलदार जो होंगे उनसे नीचे होंगे, उसके और हवलदार जो छोटे छोटे होते हैं वो भी नीचे होते हैं। वो सब उनका सेवा करते हैं, ऑर्डर मानते हैं। आप बोलेंगे हम सब पुलिस एक ही, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए छोटा बड़ा ऐसे हर एक डिपार्टमेंट में आप देखेंगे। आप राजनीति में जाके देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री बना है तो मुख्यमंत्री सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब जो होते हैं। उसके बाद जितने सब छोटे छोटे मंत्री होते हैं, उसके बाद जो है विधायक होता है। तो आप बोले कोई मुख्यमंत्री के बराबर हम है, प्रधानमंत्री के बराबर हम भी है, ऐसे नहीं हो सकता है ना। उसमें भी छोटा बड़ा हर एक डिपार्टमेंट में आप अपने घर में देखिए। घर में जो माँ बाप होते, बाप जो होता है सबसे श्रेष्ठ होता है, सब घर का संचालन करता है। उसके बाद नीचे माँ होती है, माँ के बाद जो है बड़ा लड़का होता है, बहू होती है। उसके बाद सब नाती पोता होते हैं। ये सब अलग अलग सब छोटा बड़ा है। एक दूसरे को सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तब एक दूसरे को जो मानते हैं, छोटा बड़ा का लिहाज रखते हैं, तब जाकर घर चलता है। अगर छोटा लड़का बड़ा लड़का है, मैं भी बराबर हूं, मैं भी आपका लड़का हूं, मैं भी तुमसे कम नहीं है, तो घर बर्बाद हो जाएगा। छोटी बहू जो आई है वो भी सोचे कि मैं भी बड़ी जो बहू आई उनके बराबर कम नहीं हूं, तो फिर घर में झगड़ा चालू हो जाएगा। तो आप संसार में जो है सृष्टि जो चल रहा है छोटा बड़ा, इस समाज में जीने के लिए हर एक चीज का जरूरत है।
अगर आप किसी शहर में निवास करते हैं तो वहाँ पर उसको चलाने के लिए म्यूनिसिपालिटी चाहिए, वहाँ पर जो है सफाई कर्मी भी चाहिए, वहाँ पर जो है तरह तरह की जो है सुरक्षा करने वाले पुलिस कर्मी भी चाहिए, ऑफिसर भी चाहिए, हर एक चीज का डिपार्टमेंट के लोग काम होते तब संसार चलता है। तो इसी प्रकार से ही ये संसार में जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो जाति जो बनाया गया है, भगवान ने ये बनाया। भगवान ने खुद कहा है गीता में, चतुर्वन्या मया सृष्टम, ये मैंने सृष्टि किया है, मेरे द्वारा सृष्टि का, मया सीधा मेरे द्वारा सृष्टि हुआ है। कैसे? पहले जन्म में जो लोग को जिस प्रकार से कर्म किया, जिस प्रकार से उन्हें जो है उनका आचरण था, उसी के अनुसार कर्म के अनुसार में उसी प्रकार जाति में जन्म दिया उसको। फिर अगर यहां पर वो चाहे तो अपना कर्म को सुधार करके फिर अगली जन्म में जाएंगे तो फिर उसका जाति बदल सकता है, ये हो सकता है। तो यहां पर जो है भगवान स्वयं, और ये कोई आजकल के नहीं, युग युग से भगवान राम आयु से जो 9 लाख वर्ष पहले थे वो भी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे। वहां पर सबरी जो थी उनको शूद्र मानी जाती थी, उनको जो है रावण जो है भले ही दुष्ट था लेकिन उस ब्राह्मणों का सम्मान मिलता था। तो कहने का मतलब ये है, संसार में आप अगर सब कुछ समान है, सब खाली जाति मिटा देने से क्या समानता हो जाएगा? जैसे आप अपने ऑफिस में जाते हैं, बड़े जो बॉस को जो है सलाम करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो जो है बड़ा आपको जो है आदर प्रेम करता है, स्नेह करता है, उसी तरह जो है आप अपने समाज में जो ब्राह्मण वर्ग है, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है, जो उच्च वर्ण जन्म हुआ, उनको भी आप थोड़ा सम्मान कर देने से क्या हो जाएगा आपका? जब आप ऑफिस में जाकर के बड़े ऑफिसर को सलाम करते हैं, अपने कंपनी में जाकर के अपने बड़े साहब को जो है सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो किसी ब्राह्मण अगर आपके कुल में कोई जात जहां रहते हैं कोई ब्राह्मण है, उसको थोड़ा प्रणाम कर देने से, सम्मान कर देने से आपको क्या हो जाएगा? ऐसे कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, जो जिस जाति में है उसका उच्च जाति वालों को इस प्रकार सम्मान आदर देने से क्या हो जाएगा? आप सोचते हो कि ये ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र जाति भेद मिट जाएगा तो संसार एकदम ठीक हो जाएगा? ऐसे कुछ नहीं होगा। जैसा को तैसा ही रहेगा। आप खाली ये जाति मिटा देंगे तो ऑफिस में जाओगे तो छोटा तो रहोगे, आप कंपनी में जाओगे तो क्या मालिक बन जाओगे? वहां भी तो छोटा बन करके आपको साफ सफाई करना पड़ेगा। अपने घर में भी अगर बाप है, बड़े भाई है, अपने सब कुछ है, तो उनके सामने नीचे तो तुम छोटा बन के रहोगे? कि साधु संत के पास जाओगे तो वहां पर तो चरण में झुक करके रहोगे? खाली ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिटा देने से जो आप सोच रहे हैं कि ये पूरा एकदम समाज शांति हो जाए, ऐसे कुछ नहीं है। संसार में हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक विभाग में छोटा बड़ा है, हर एक चीज में छोटा बड़ा है। इसलिए जैसे हम सब चीज को ग्रहण कर रहे हैं, आम में भी छोटा बड़ा है, उसको हम भी आप ग्रहण कर रहे हैं, कौन सा अच्छा आम है, कौन सा नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट में हम छोटा बड़ा के स्वीकार कर रहे हैं, राजनीति में भी स्वीकार कर रहे हैं, हर एक चीज हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ छोटा बड़ा है। अपने घर में भी स्वीकार कर रहे हैं, बड़े भाई ये छोटे भाई, ये गांव में भी ये मुखिया है, हम जो है प्रजा है, ये सोच के आप स्वीकार कर रहे हैं। तो इसी तरह ये ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र ये सब जो है अपने अपने जाति के अनुसार अपने जो ऊंचा जाति को सम्मान दे, आदर दे, और बड़े जाति वाले उनको भी स्नेह करे, प्रेम करे। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग को भावना से इसको लेंगे कि संसार में तो सब विषय में छोटा बड़ा है, तो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र जो भगवान बनाया है इसको हम ग्रहण करने से क्या तकलीफ है? मान लीजिए यहाँ पर कोई बैठा आदमी है, जाति में मान लीजिए शूद्र है, कोई ब्राह्मण अगर आगे पूजा पाठ करने वाला, तो उनको थोड़ा जय सियाराम जी ब्राह्मण पंडित जी कह देने से क्या हो जाएगा? पंडित जी भी आशीर्वाद देंगे, कल्याण मस्तु बच्चा। यही काम आप जाकर कंपनी में करेंगे, अपने बॉस के साथ अपने जो मालिक होगा वहां जाकर सलाम करेंगे, ऑफिस में जाकर करेंगे। लेकिन यहाँ समाज में अगर कोई आपने उच्च जाति का है, उसको सलाम कर देने से आप सोचते कि हम छोटा हो गए, बड़े, ऐसे कुछ नहीं। जैसे हम हर एक डिपार्टमेंट में छोटा बड़ा स्वीकार करते हैं, बड़े को प्रणाम करते हैं, बड़े को सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उसी प्रकार से हम जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र इनको भी अपने अपने जाति वर्ण के अनुसार हमको आदर सम्मान करना चाहिए। हाँ, आप बोले कि क्या यहाँ पर जब तक हम संसार में रहेंगे तब तक ऐसे सम्मान करते रहेंगे, हम क्या बड़ नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते हैं? यहाँ पर यह है विश्वामित्र क्षत्रिय थे, अपने तपस्या करके साधना करके ब्राह्मण तो प्राप्त किया। अब मैं आपको सहज सरल उपाय बताता हूँ। अगर आप शूद्र जाति में भी, नीच जाति में, शूद्र जाति में किसी भी अगर लोग आपको छोटा समझते हैं, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान का जो भजन कर रहे हैं, करते करते आपके मन में वैराग्य हुआ
आप संसार त्याग करके हमारा साधु संत श्रेणी में अगर आगे सन्यास बन गए तो आपको इसी जन्म में ही बड़े बड़े ब्राह्मण भी आपको प्रणाम करेंगे। देखिए हमारे रविदास जी, कबीरदास जी थे, ये कौन सा ब्राह्मण थे? ये छोटे जाति के थे, सबरी छोटे जाति की थी, लेकिन ये लोग भगवान की भक्ति के द्वारा ऐसे बस में कर दिया कि संत साधु बन गए। घर संसार त्याग करके भगवान में भक्ति में आकर सन्यास ले लिए, तो उनको जो है बड़े बड़े ब्राह्मण भी आदर सम्मान करते थे। हमारा इस समय संत समाज में सन्यास साधु संत में जो एक से एक आप छोटे जाति वाले भी मिलेंगे, कोई मठाधीश है, महंत है, लेकिन वहां पर जाके ब्राह्मण भी उनको सम्मान करते, क्यों ना सन्यास साधु हो गए। लेकिन ध्यान रहे, घर संसार में रह करके आप बोलो कि हम अपना जाति धर्म बदलेंगे, नहीं बदलेगा। घर संसार में जब तक आप मोह माया में रहोगे आपको अपने जाति धर्म का वर्णन करना। जैसे युधिष्ठिर थे, दशरथ जी थे, वो भी बड़े बड़े भक्त थे, लेकिन संसार में रहते थे। इसी कारण से वो लोग को कोई भी साधु संत ब्राह्मण को आकर के आए तो उनको प्रणाम करते, सम्मान करते थे। वो नहीं सोचते कि हम ये बड़ा भक्त है। जब संन्यास लेकर के घर द्वार त्याग करके आप संत समाज में शामिल हो जाओगे तो फिर आपको देखेंगे संसार का हर एक आदमी आपको, ब्राह्मण भी आपको चरण छुएगा। तो यहां पर यह व्यवस्था है। आप बोलो कि हम घर में ही रह करके, संसार में रह करके, जैसे तैसे रह करके हम कहेंगे ब्राह्मण सम्मान करे, सलाम करे, आदर करे, ऐसा नहीं हो सकता है ना भाई। इसके लिए आपको वो श्रेणी में जाना पड़ेगा। अब आजकल तो जो समय आया है, अगर कोई शूद्र भी जा करके राष्ट्रपति बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो भी सब लोग को आदर सम्मान करते हैं। देखिए हमारा मुसलमान थे पीजे कलाम, कितना उनका आदर करते, सम्मान करते थे। इस समय हमारा जो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति है, पिछड़ी जाति के हो, लेकिन क्या उनको कितना सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है। अगर आप छोटे जाति में जन्म हुए हैं तो भी आप ऐसे कर्म कीजिए, ऐसे कुछ काम कीजिए, ऐसे भक्ति कीजिए, ऐसे कुछ देश का काम कीजिए, देखेंगे आपको सब लोग सलाम करेंगे, सब लोग आदर करेंगे। आप बोलेंगे कि बस हम छोटे जाति में जन्म हो गए, ऐसे ही खा पी करके 10 बच्चा पैदा कर दिया, 10 लड़का लड़की पैदा कर दिया, शादी करा दिया, ब्याह करा दिया, ऐसे गधा कुत्ता जैसे ऐसे ही रह गया, तो हम सब लोग दुनिया प्रणाम करे, सम्मान करे, ऐसे नहीं हो सकता है। संसार में अगर आप कुछ बड़ा काम करेंगे तो किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो, सब सम्मान करेंगे। हमारे देखिए एपीजे कलाम जो है 6 मुसलमान गरीब और छोटे घर के थे, फिर भी उसने जो है अपने साधना बल से कैसे राष्ट्रपति प्राप्त कर दिया, वैज्ञानिक हो गए, कितना उनको सम्मान आदर उनको मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, आप जिस भी जाति में जन्म हुए हो, जिस भी वर्ण में जन्म हो, जिस भी धर्म में वर्ण हुए हो, जन्म लिए हो, आप जो है अच्छा काम कीजिए, भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, धार्मिक काम कीजिए, परोपकार कीजिए, देश सेवा कीजिए, जगत कल्याण का काम कीजिए, कुछ अपना टैलेंट जो है उसको जो समाज में दिखाई। देखिए आपको जो है सब लोग को जाति धर्म वर्ण भूल करके आपको आदर देंगे, सम्मान देंगे। इसलिए ये जाति भेद मिटाने की जरूरत नहीं है, ये मिटेगा नहीं कभी। ये सब भगवान की बनाया हुआ कोई चीज मिटता नहीं है। आप चाहे मत्था पीट लीजिए, चाहे आप पूरा जिंदगी बर्बाद कर दीजिए, इसके लिए बड़े बड़े आए बड़े बड़े गए, जो भगवान का नियम संसार में वो कोई मिटा नहीं पाया है। ये जाति भेद जो है जन्मजात है और रक्त से है, पूरा करोड़ों युगों से है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, इसको मिटाने की कोशिश मत कीजिए। आप मिटा नहीं सकते, परिश्रम मत कीजिए। आप जिस जाति में हो उसी जाति में रह करके अच्छा काम कीजिए, देश का सेवा कीजिए, जगत का कल्याण कीजिए, परोपकार कीजिए और भगवान का भक्ति पूजा पाठ जब तक कीजिए, आपको आदर सम्मान अपना सहजता से प्राप्त होगा। इसलिए ये सब जो है मिटाने के जो प्रयास कर रहे हैं, ये मिटेगा नहीं। ये खाली परिश्रम के अलावा कुछ नहीं, वृथा खाली होगा। जय श्री राम।